अब जब चांडवेग ने सारा लूट लिया उस शरीर को, तो एक काल की कन्या है जिसका नाम है जरा। काल ने उसको अपनी कन्या को भेजा है। जो काल घटते घटते लोग बताते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, बड़े खुश होते हैं। आई एम 27 ईयर ओल्ड। 2 साल का बच्चा भी होगा, क्या बोलेगा? आई एम 2 ईयर, यानी 2 दिन बूढ़ा होता जा रहा हूं, दिन पे दिन बूढ़ा हो रहा हूं। फिर भी व्यक्ति बोल रहे हैं 50 साल पर तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं करते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आएगा जरा। काल कन्या है, ये पकड़ लेती है। इसलिए अपने मन को ठाकुर सेवा में लगाना चाहिए। नारद जी कहा वो मेरे पास भी आई, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि मैं तुमसे नहीं कर सकता हूं। तुम कहां जाओ? यवन राज के पास जाओ। यवन राज कौन है? यवन राज है इस संसार का ये जो गंदा माहौल है। कोई भी किसी से शादी कर लेता है, ना कोई गोत्र देख रहा है, ना कोई वर्ण देख रहा है ना। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में होना चाहिए, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में होना चाहिए, वैश्य का विवाह वैश्य में होना चाहिए, शूद्र का विवाह शूद्र में होना चाहिए। किस आधार पर? गुण कर्म विभागशा। गुण और कर्मों पर जो ब्राह्मण हो ब्राह्मण है, जो गुण कर्म में क्षत्रिय वो क्षत्रिय है। यानी एक फौजी का विवाह फौजी से होना चाहिए, क्योंकि गुण कर्म में दोनों का एक ही क्षत्रिय है। एक ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में जो पठन पाठन करता है, दूसरा भी पठन पाठन करने वाला हो, तो दोनों की जोड़ी ठीक है। लेकिन जाति से अभी करने लग गए लोग। लेकिन अभी तो तीसरी तरह का लोग आ गए जो ना जाति देखते हैं ना गुण कर्म देखते हैं। वो तो देखते हैं शरीर का रंग कितना है और तेरा पैकेज कितना है। 3 लाख पैकेज पर मंथ, आई लव यू। बोले सॉरी वो तो मेरे बॉस की सैलरी स्लिप थी, मैं तो 30,000 कमाता हूं, आई हेट यू। है ना? तो धन का लोलुप संसार, शरीर का लोलुप संसार, ये काम के आधार पर विवाह संबंध होने लगे, है ना। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, तुम जाओ यवन राज के पास जाओ। यवन राज के पास गए। यवन का मतलब, यवन शब्द क्यों इस्तेमाल किया? यवन लोगों में, यवन का मतलब मुसलमान लोग बोलते, लेकिन मुसलमान नहीं है। यवन का मतलब है वह व्यक्ति जो गंदे तरीके से रहता है। अब कई मुसलमान अच्छे रहते हैं। मुसलमान शब्द का मतलब है मुसल्लिम ईमान, जिनका ईमान मुसल्लिम है, यानी अच्छा ईमान जो है वो मुसलमान, शास्त्र उनके शास्त्र के आधार पर। लेकिन मुसलमान लोग बोलते गंदा होता है, यवन मुसलमान होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो भी व्यक्ति अगर हिंदू भी गंदा रहेगा तो वो मलेच्छ है, वो यवन है, वो यवन है। अगर गंदा रहता है, नहाता धोता नहीं है, 10 बजे सोकर उठता है और स्त्री संग करके ऐसे सो जाता है बेड के ऊपर, और अपने आराम से खा रहा है कहीं पे भटूरे और ब्रेड पकोड़े और बर्गर पिज्जा, तो वो यवन ही है। यवन का मतलब है जो गंदगी में रहता है, इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गंदगी। पढ़िए इस तात्पर्य को, गंदगी, यवन। तो यवन राज, क्योंकि यवनों में क्या होता है, गंदे लोगों में उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि मैं केवल अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा। वो किसी और स्त्री के साथ भोग करते हैं, और यहां तक कि जिसको बहन बोला होता है उसके साथ शादी भी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग। कुत्ते बिल्ली में होता है ऐसा। उनको पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कौन सी है, क्योंकि उसमें नेम प्लेट नहीं होती है और हमें भी नहीं दिखता, हमें लगता सारे एक जैसे ही हैं। तो कौन किसका संबंधी है, कोई किसी के साथ घूम रहा होता, किसी के साथ। आज अगर देखा जाए तो एडवांस वर्ल्ड में आप साउथ दिल्ली चले जाइए, क्या दिखेगा आपको, है ना, कि एक लड़की किसी और, एक कन्या किसी और पुरुष के साथ घूम रही थी, अब इनका भेदभाव हो गया, किसी चीज को लेकर मन मुटाव हो गया, अब दूसरे के साथ घूम रही है, तीसरे के साथ घूम रही है। इसको कुत्ता बिल्ली तो बोलेंगे, पशु जीवन तो बोलेंगे। तो ये यवन का जीवन ऐसा ही है, किसी के साथ भी भोग कर लिया, किसी के साथ कुछ भी खा लिया, इसे मलेच्छ यवन कहते हैं। तो यवन राज ने कहा मैं तुमको पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। क्या स्वीकार कर सकता हूं? अपनी बहन स्वीकार कर सकता हूं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ताकि ये बात स्थापित हो सके कि यवन राज फिर उस काल कन्या के साथ संबंध बनाएगा। कलयुग में यही होने वाला है, यही होने वाला है, यही होने वाला है। हमारे आचार्य ऐसे थे कि अगर वो गांव में गए, गोना हो जाता था बचपन में, और गोना होने के बाद फिर बोलते थे अब चले जाओ, तुम अपनी पत्नी को ले आओ। तो कुछ आचार्य ऐसे हुए जो अपनी पत्नी को लेने गए 16 साल 17 साल की उम्र में, और पत्नी से ही रास्ता पूछा कि ये माँ, ये रास्ता बताएंगे कहाँ पड़ेगा? उन्होंने कहा ये घर। वहां पहुंचे तो पता चला कि उसको भी नहीं पता था कि ये मेरा पति है, और उसको भी नहीं पता था ये मेरी पत्नी है। तो उन्होंने बताया ये तुम्हारी पत्नी है।
तो उन लोगों ने कभी अपनी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, बोले हमने तुम्हें एक बार क्या कह दिया है। अब ऐसे आपकी रिश्तेदारी में कितनी ऐसी होंगी बहनें जिन्हें आपने बहन कहा होगा, बहन बहन बहन, भाई भाई कहा होगा, भैया भैया कहा होगा, बाद में उनसे लड़ हो जाते हैं रिश्ते और उनके साथ संबंध। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.